आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जो आपने या मैंने हमेशा एक्सपीरियंस करी होगी या मेरी एज का अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, उसने तो 101% इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा और अगर नहीं किया है, तो आपके पड़ोसी, रिश्तेदारों ने आपको ये फ़ील ज़रूर कराया होगा। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ द टॉक्सिक इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आई एम ऐसी रघुवंशी वेलकम यू ऑल टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। जब आप एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि उसको अपने लाइफ के बारे में क्या चेंज करने का मन करता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन देयर माइंड इज़ देयर स्कूल। सोचने वाली बात ये है कि एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसे करने में हमें मज़ा आना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें वो चीज़ पसंद होनी चाहिए। बट कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है ना कि हम सारे लोग उससे भागना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं पढ़ना, नहीं चाहते हैं कि हमें रोज़ सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाना पड़े, नहीं चाहते हैं वो कोचिंगों में बैठ के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना। आज की इस वीडियो के थ्रू दिस इज़ जस्ट माय लिटिल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, टू एवरीवन। पता नहीं ये वीडियो कितने लोगों के पास जाएगी, बट आई होप जितने लोगों के पास भी जाए, आई होप इट मेड इम्पैक्ट। Because as small creators, what we can do right now is just create awareness of the things that are happening right now. We all are seeing the loss in the Kolkata case. Something really bad happened. It was terrifying, it was horrific. And as a woman, it made me feel really, really bad. And even our parents, especially with girl childs, are questioning themselves, are questioning the society, are questioning the education system कि क्या हम अपने बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो वो सेफ है? सिक्योरिटी इंडिया में इतनी है कि बच्चा आराम से पढ़ सके, उसको कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों को ट्रिगर करें। हमारा पॉइंट यही है, अवेयरनेस जगाना। We can't even imagine the pain that she went through. We can't even imagine the situation that was. We can't even imagine what her parents went through. It is difficult. It is difficult for us. It is difficult for her parents. It is difficult for overall the nation. And now it's just not the doctor's topic. It's a national news. People are talking about it here and there. On social medias, in group meetings, in public gatherings, this is the hot topic. But कितने दिनों तक? अभी सब बात कर रहे हैं, अभी हॉट टॉपिक है तो सारे क्रिएटर्स भी इस पर वीडियो बनाएँगे। कितने दिन? कितने दिन बाद तक सब इसको भूल जाएँगे? कितने दिन बाद कोई नई न्यूज़ आ जाएगी कि व्हाट सेलिब्रिटीज़ वोर इंटू अ रैंप वॉक, व्हाट सेलिब्रिटीज़ वोर इंटू मेट गाला या व्हाट सेलिब्रिटीज़ वोर इंटू अवार्ड फंक्शंस। क्या बस ये सब यहीं तक था? हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं और आज हम उन्हीं सारे लूप होल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिलेटेबल हो, सो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो बिकॉज़ इट रियली मोटिवेट्स मी इन मेकिंग कंटेंट लाइक दिस। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो उसको क्या सिखाया जाता है? मतलब वो बच्चा इतना छोटा है कि वो शायद आपको अच्छे से देख भी नहीं सकता है। उसका विज़न पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता है, फिर उसे ब्लरी चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं और आप उसको बता रहे हैं कि बेटा मम्मा बोलो, बेटा पापा बोलो। थोड़ा-सा बच्चा और बड़ा होता है, उसको राइम्स सिखाई जाती हैं, उसको पोएम सिखाई जाती हैं, उसको एबीसीडी सिखाई जाती है। जैसे-तैसे 3 साल गुज़रते हैं और फिर आती है बारी नर्सरी की। कुछ पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो 2 साल के बच्चे को ही स्कूल में लेके पहुँच जाते हैं। वो तो 3 साल से छोटे बच्चे को लेते नहीं हैं, वरना शायद न्यूबॉर्न्स भी आज क्लासेस ले रहे होते। नर्सरी क्लास बहुत स्पेशल होती है, एक बच्चे के लिए भी, एक पेरेंट के लिए भी, बिकॉज़ वो पहली बार अपने बच्चे को अपने से दूर भेज रहे हैं स्कूल के लिए और हर बच्चा इवन मैं भी और इवन आप भी, हम स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा रोते थे। हमें स्कूल जाना नहीं पसंद था बिकॉज़ हमें अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना था। हमें हमेशा उनके साथ रहना था, हमें हमेशा आस-पास रहना था ताकि हमें उनकी कमी महसूस ना हो। स्कूल्स में हमें बताया जाता है कि नहीं, 6 घंटे आपको पढ़ाई ही करनी है, 6 घंटे आप स्कूल के अंदर ही रहेंगे। आपका फर्स्ट डे होता है, आपकी आँखें गीली होती हैं, आप स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे आपको अपने जैसे काफ़ी सारे बच्चे दिखते हैं, जो कोई रो रहा है, तो कोई इधर-उधर भाग रहा है, तो कोई अपने पेरेंट्स से चिपक कर बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना या फिर कोई टीचर से बातें कर रहा है।
एक प्यारी-सी मैम आपकी तरफ चल कर आती हैं, फिर आपको प्यार से वेलकम करती हैं उस स्कूल में। वही स्कूल जिसने आज जाने ना जाने कितने बच्चों की ज़िंदगी हराम कर रखी है। बोलने में बहुत अजीब है, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी। मेरे फ्रेंड ग्रुप में और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, इसके पीछे काफ़ी रिसर्च चलती है और काफ़ी सारी बैक इन द माइंड चीज़ें चलती हैं कि इंडियन बच्चे आजकल चाहते क्या हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? लाइक सब कुछ तो गलत नहीं हो सकता ना, या सब कुछ ही गलत है? फर्स्ट से 5th क्लास की बारी आती है। जब बच्चा थोड़ा-थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है, उसे समझ में आता है कि अब तो रूटीन ही है, चाहे मैं कितना रो लूँ, चाहे मैं कितने ड्रामे कर लूँ, मुझे स्कूल तो आना ही आना है। यहाँ से हम समझौता कर लेते हैं स्कूल से, समझौता कर लेते हैं हमारे उस शेड्यूल से, कि अब मैं सुबह उठूँगी, मैं स्कूल जाऊँगी, मैं लौट कर आऊँगी, फिर मैं शायद सो जाऊँगी, खाना खाऊँगी, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँगी, रात में होमवर्क करके फिर सो जाऊँगी और फिर ये रूटीन दोबारा रिपीट होगा। कब तक? शायद जब तक हमें स्कूल की आदत ना हो जाए। 5th टू 8th क्लास में समझ में आता है कि स्कूल में सिर्फ मज़े ही नहीं होते। स्कूल में सिर्फ आपको आदत लगवाने के लिए आपको ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता था, जिनसे आप बंधे रहें स्कूल के सिस्टम से। आपको रियलाइज़ होने लगता है कि फर्स्ट आना भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था। अभी तक तो पढ़ाई के लिए आपको किसी ने फ़ोर्स नहीं किया। बट अब समझ में आने लगता है कि जो फर्स्ट आता है उसकी रिस्पेक्ट अलग होती है। टीचर्स उससे अलग तरीके से बिहेव करती हैं। बैक बेंचर्स की कोई अहमियत नहीं होती है क्लास में। वो प्रेज़ेंट हैं, एब्सेंट हैं, उनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपनी प्रेज़ेंस बनाने के लिए आप टीचर्स की गुड बुक्स में आने के लिए पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और आप एक ऐसी विशियस साइकिल में फँस जाते हैं, जिससे बाहर निकलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 5th टू 8th क्लास में आपको रॉट लर्निंग सिखाई जाती है, रट्टा मारना सिखाया जाता है कि बेटा इसको बाय हार्ट कर लो। बाय हार्ट क्या होता है? मतलब उस चीज़ की कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसकी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ना हो, वो चीज़ कैसे यूज़ की जाती है वो पता ही ना हो, बस उसे बाय हार्ट कर लो। चाहे एग्ज़ाम के नेक्स्ट दिन ही आप सब भूल जाओ, आपको कुछ याद ना रहे कि मैंने क्या पढ़ा था। चाहे एग्ज़ाम पेपर लिखते-लिखते ही हम भूल जाएँ, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते-आते ही हम भूल जाएँ कि हम किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आए हैं। ये सिखाया जाता है हमें। ये है हमारा इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। क्या हमें इसके लिए प्राउड होना चाहिए? बच्चा डरता है एग्ज़ाम देने से। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं मज़ाक-मज़ाक में ही सही बोल देते हैं, काश मैं बीमार हो जाऊँ ताकि मेरे एग्ज़ाम्स रह जाए। वो फ़ियर आपके अंदर बढ़ाया जाता है, आपको डराया जाता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ध्यान से रहो, खेलने मत जाओ, टीवी मत देखो, फ़ोन मत चलाओ, पढ़ाई करो। एग्ज़ाम्स से डरना चाहिए। एग्ज़ाम्स में जाके कुछ भूल मत जाना, एग्ज़ाम्स में जाके ब्लैंक मत हो जाना। कुछ नहीं आए तो कुछ तो लिख कर ही आना। आपको डराया जाता है, हर तरफ से। टीचर से, पेरेंट्स से, आस-पास वाले लोगों से अगर उन्हें गलती से पता चल जाए आपके एग्ज़ाम्स हैं। 9th टू 12th आपको समझ में आने लगता है गेम। आप समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है दया। यहीं पर एंट्री होती है कॉम्पिटिशन्स की। आपको बताया जाता है कि बस ये कॉम्पिटिशन एक बार क्लियर हो गया ना, लाइफ़ सेट है। सब अच्छा हो जाएगा फिर। क्या सब अच्छा हो जाता है? क्या गारंटी है? उस एक कॉम्पिटिशन को लिखने के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, जिसमें से 1% बहुत सारे केसेज़ में तो 0.05% बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं और जो सिलेक्ट नहीं हुए, आप कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए तो सोच लेते हो, बट आपके उस सपने को पूरे करने के लिए एंट्री होती है कोचिंग की। वही कोचिंग जिसमें लाखों रुपए सबमिट करके भी हमें कुछ समझ में नहीं आता। पहले वो कोचिंग आपको वादे देते हैं कि हमारी कोचिंग बेस्ट है, हमसे अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बच्चा अच्छे कॉलेज में जाएगा। और जहाँ पर बात आई बच्चे के फ्यूचर की, वहाँ पर माँ-बाप पैसा पानी की तरह बहा देते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि वो चीज़ काम की भी है या नहीं। बस अगर हमने पैसे दे दिए तो शायद अच्छा ही होगा। काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतनी अर्निंग ना होने के बाद भी अपने बच्चों को महँगी कोचिंग्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। बट क्या वहाँ की एजुकेशन रियली वर्थ इट है? वो स्कूल में, वो कोचिंग में आपको डराया जाता है फिर से बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। वही बोर्ड एग्ज़ाम्स इसमें अपीयर होने से 95% बच्चे डरते हैं बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अगर ये अच्छा नहीं गया तो शायद उनकी लाइफ़ खत्म है। अगर आपके एस्पिरेशंस बड़े हैं तो आप कोटा जैसे शहरों में जाते हैं, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, बच्चे मैन्युफैक्चर करने की। वहाँ पर आप जाते हैं एक सपने के साथ कि शायद मैं पढ़ जाऊँगी तो मेरी लाइफ़ कुछ डिफरेंट होगी ना, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी, मैं अपने पेरेंट्स को अच्छा फ्यूचर दे पाऊँगी। बट रियली
कैसा हो पाता है? कितने सारे बच्चे माइग्रेट करते हैं अपने होम टाउन से कोटा जाने के लिए और वहाँ का हाल क्या है आप सबको पता है। मेरे भी कुछ जानने वाले वहाँ पर रहते हैं और जब भी उनसे बात करो वो यही बताएँगे कि अनाया पता है, आज उस बिल्डिंग से कोई कूद गया या आज मेरे से 2 फ्लोर नीचे ही समवन अटेम्प्टेड टू किल देमसेल्फ। वो पेन, वो स्ट्रेस हम सब उसके अंडर गो थ्रू करें। वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का टेंशन कि सिलेबस सारा भूल तो नहीं गई? अभी कोई चैप्टर रह तो नहीं गया? या फिर ऐसा ना हो मैंने गलत एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर ली है। डेट शीट आप बार-बार चेक करते हैं। सिलेबस आपको बाय हार्ट हो जाता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये ऐसे बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स जाने-अनजाने में कितने बच्चों के गुनहगार बन चुके हैं, कितने बच्चों के कातिल बन चुके हैं। और फिर वही माँ-बाप जो बड़े एस्पिरेशन के साथ अपने बच्चों को इन बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में भेजते थे और जब उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और जब वो सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? उन्होंने तो अपना सब कुछ लगा दिया ना, जितना उनके पास था, अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एफर्ट और माँ-बाप फिर यही सोचते हैं, हम जो नहीं कर पाए ना, वो हमारा बच्चा करे। आप एक 15 साल के बच्चे से कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपना लाइफ का डिसीजन ले ले? ना ही हमारे स्कूल्स में कोई काउंसलिंग के लिए होता है। किसी गिने-चुने स्कूल में मिल भी जाएगा बट हम में से कौन कितनी बार गया है उनके पास और जाके जेन्युइनली पूछा है और उन्होंने कोई हेल्पफुल एडवाइस दी है? कभी नहीं। शायद आपको अपने स्कूल के काउंसलर का नाम भी याद ना हो या शायद आपके स्कूल में काउंसलर ही ना हो। हमें सपने दिखाए जाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने के लिए। बाकी बाकी चीज़ों का क्या? हमें बताया नहीं जाता कि ये बाकी करियर ऑप्शन भी होते हैं, कि आप और कुछ भी कर सकते हो मतलब इट्स जस्ट नॉट दिस। जो लोग बच जाते हैं फिर वो लोग जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज सुनने में कितना फैंसी लगता है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवीज़ देख के आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता होगा ना कि यार कॉलेज लाइफ जाएँगे तो एकदम सब सेट हो जाएगा। सच में सब अच्छा हो जाएगा। कॉलेज का प्रेशर तो और भी जानलेवा है। वहाँ पे आपके ऊपर करियर बनाने का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, प्रोफेसर्स का डर होता है, 75% अटेंडेंस होती है और ना जाने क्या-क्या। इन सब के बीच में आपको लगता है बस भगवान अच्छी सी जॉब लग जाए, फिर सब सेट हो जाएगा। थ्री इडियट्स हम सबने देखी है और हम सबको वो सीन याद है जब वो ड्रोन उड़ के ऊपर उनकी खिड़की के पास जाता है और वो बड़ा-बड़ा आई क्विट दीवारों पर लिखा हुआ। ये सिर्फ एक किसी इंसान की कहानी नहीं है। ये कई सारे इंडियंस की कहानी है जो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। गवर्नमेंट कॉलेज है बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेज है फिर क्या? कुछ नहीं। आपको तो फिर कुछ समझा ही नहीं जाता ना। और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कॉम्पिटिशन कितना कट थ्रोट है, ये मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इस सारी मेस में एक बच्चा पागल होके रह जाता है। फिर बारी आती है जॉब्स की। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कितना ज़्यादा है, ये तो आपको पता ही है ना। मतलब कितनी सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं और कंपनीज़ तो चाह ही रही हैं कि वो किसी को हायर करें बट कोई है ही नहीं। जी नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं और यहीं से शुरू होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब आपकी एबिलिटी है, आपने बीटेक करी हुई है, आपने अच्छा कोर्स किया है, आपका पैकेज अच्छा लगना चाहिए ना? लेकिन नहीं, जब जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। फिर उन्हें वही 20-30 हज़ार रुपए मिलते हैं, जितने आपके स्कूल के टीचर को मिलते हैं। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है या मैं ये बोल रही हूँ कि टीचर्स का जो जॉब है, वो खराब है। बट समझने वाली बात ये है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी अगर आपको वही छोटी-मोटी नौकरी करनी है, तो इतना जो फँस बना रखा है पढ़ाई के अराउंड, ये एजुकेशन सिस्टम के अराउंड, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर इसके पीछे कोई और ही मोटिव है। फिर लोग बाहर भागना चाहते हैं। बाहर भागना चाहते हैं एमबीए करने के लिए, बाहर भागना चाहते हैं मास्टर्स करने के लिए बिकॉज़ सब डिग्री पूछते हैं। मैंने कितने सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल है उनकी, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं है। हमारे यहाँ लोग देखते ही पूछते हैं ना कि ओह! बस प्लस 2 तक पढ़ाई करी है, 10th तक पढ़ाई करी है, अच्छा कॉलेज ड्रॉप आउट हो, अच्छा बस बैचलर्स ही किया है, मास्टर्स नहीं हुआ? मास्टर्स किया अच्छा पीएचडी करने वाले मतलब हमेशा आप इस प्रेशर के थ्रू अंडरगो किया जाता है कि यू आर नॉट सफिशिएंट और पढ़ाई कभी सफिशिएंट हो भी नहीं सकती है। कितना कुछ है इस प्लैनेट पर सब कुछ जानने के लिए और ये एक्साइटिंग होना चाहिए बट हमें डराया जाता है ओह! ज़्यादा पढ़ाई मतलब ज़्यादा अच्छी नौकरी और ज़्यादा अच्छी नौकरी मतलब ज़्यादा अच्छे पैसे।
सब भाग रहे हैं उस पैसे के पीछे। बट हमें बताया नहीं जाता ना कि उसको कमाने के कई सारे और भी तरीके हैं जिनसे आपको खुशी मिल सकती है, जो शायद आपको करने में इतने हार्ड ना लगे। बताने वाला कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। ब्रिटिशर्स रियली रूइंड इंडिया। ये हम हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें लगता है कोहिनूर चला गया, ओह! थोड़ा-सा लॉस है, नेवर माइंड। बट मे बी उसमें भी कुछ अच्छी बात थी, एज़ इट वाज़ अ कर्स्ड डायमंड। बट क्या सिर्फ़ इतना ही? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम चलता था, व्हिच मीन्स एक गुरु होते थे और उनके काफ़ी सारे शिष्य होते थे। अर्जुन की कहानी, श्री राम की कहानी, हमने कितनी सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं अपनी हिंदू टेक्स्ट बुक्स में, जब हमें बताया जाता था कि गुरुकुल में गुरु और शिष्य के बीच का रिलेशनशिप कितना अच्छा होता था। गुरुकुल में कभी सुनने को नहीं आया कि किसी ने सुसाइड कर लिया। गुरुकुल में कभी सुनने को नहीं आया कि कोई डिप्रेशन में था। आजकल ही क्यों हो रहा है? आजकल ही बच्चों पर इतना प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? जब ब्रिटिशर्स आए, उनका बस एक ही एजेंडा था कि गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय करो और अपना एजुकेशन सिस्टम बनाओ। और उन्होंने क्या बनाया? ये, जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। मतलब लेट्स बी रियल, ब्रिटिशर्स को गए हुए भी कितने साल हो गए, हम अभी तक एक चीज़ बदल नहीं पाए। उन लोगों को चाहिए थे क्लर्क्स, जो बिना सवाल जवाब किए बस ऑफिस के थोड़े बहुत काम कर लें, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लें, थोड़ी बहुत मीटिंग्स अटेंड कर लें। ज़्यादा उन्हें नहीं करवाना था, बिकॉज़ सारा मेन काम तो वो लोग खुद कर रहे थे। तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ़ उनके हुक्म माने और बिना कुछ सोचे-समझे उनकी हाँ में हाँ मिलाएँ। आप वो बनना चाहते हैं? बिकॉज़ आज की डेट में तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कुछ अलग सिखा रहा हो या वो उस तरीके से सिखा रहा हो जैसे पुराने ज़माने में गुरु अपने शिष्य को सिखाते थे। पर तो हम उन्हीं सेम स्कूल्स में रहे हैं ना। शायद मेरे आपके स्कूल का नाम अलग होगा, बट सिलेबस, पैटर्न सब कुछ सेम है। फालतू कंपटीशन। एक कंपटीशन में जाने कितने लाखों बच्चे बैठते हैं जिसमें से सिर्फ 1% का एडमिशन होता है। बाकी वेस्ट। और क्या गारंटी कि वो 1% भी खुश रहें या उनकी लाइफ में भी सब कुछ हैपनिंग हो, या जो बाकी फेल हो गए हैं उनका जीवन में कुछ ना हो। नो वन नोज़, क्योंकि एग्ज़ाम ना क्रैक करने के बाद भी बहुत लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और आईआईटीज़ में से भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आईआईटीज़ छोड़कर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है या उन्होंने अपनी जॉब प्लेसमेंट छोड़ दिया। फिर हम पड़े क्यों हैं इस कॉम्पिटिशन के पीछे? बस सोसाइटी में नाम होना चाहिए। शर्मा जी के बेटे के 95% आ गए। शर्मा जी के बेटे का आईआईटी बॉम्बे में हो गया। शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसका 24 एलपीए का पैकेज लग गया। शर्मा जी के बेटे ने ये किया, वो किया। पेरेंट्स फिर कंपेयर करने लगते हैं। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ज़्यादातर टीनेज ईयर्स में आके बच्चे पेरेंट्स से अचानक से डिटैच क्यों हो जाते हैं? बिकॉज़ शायद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देख रखी है। शायद उनके पास एक्सपोज़र ज़्यादा है और हमें हमेशा सिखाया जाता ना है बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। कभी-कभी बड़े भी गलत हो सकते हैं और ये चीज़ ना हमें एक्सेप्ट करना सिखाया गया है, ना ही हमारे पेरेंट्स को। इससे एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है, जो शायद इन फ्यूचर तक कभी सही नहीं हो पाती है। Schools are literally trash and money making machines. अपना पैसा ठिकाने लगाना है, स्कूल बना देते हैं। अपने किसी फैमिली मेंबर को डायरेक्टर बना देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे। बाकी बच्चों से हमें क्या मतलब? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपने आप आ ही जाएँगे। टीचर से हमें क्या मतलब? इतने लोग हैं, उनमें से कोई भी आ जाएगा। कम से कम सैलरी पे रखेंगे। कोई करिकुलम नहीं बनाना हमें, हमें बस पैसे छापने हैं। फीस पे फीस बढ़ाए जाएँगे। छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन्स कराएँगे, बच्चों का जीना हराम करेंगे और उसके बदले छापेंगे पैसे। कॉस्ट्यूम के पैसे, रिफ्रेशमेंट के पैसे, स्कूल के पैसे, फीस जाती है, ट्यूशन फीस जाती है, यूनिफ़ॉर्म के पैसे, बुक्स के पैसे, आप नाम लीजिए, हर चीज़ के पैसे। खाने जैसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में फ्री में मिलता है, कैंटीन में हमें उसे पैसे देके खाना पड़ता है। और फिर हद तो तब हो जाती है जब एक छोटा-सा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसे समझ में आता है कि मुझे 6-7 या बड़ा हो जाऊँगा तो 8 घंटे भी मुझे स्कूल में बैठना पड़ेगा। और क्या होगा? वही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मन बहलाने के लिए हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट डाल रखे हैं, लेकिन सारे टीचर्स बोलते हैं ना, फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट्स बिकॉज़ उसका वेटेज ज़्यादा है। फिर स्कूल्स अपनी भड़ास निकालते हैं टीचर्स पे। इतना पैसा छापने के बाद भी वो टीचर्स को मिनिमम सैलरी पे रखते हैं, मिनिमम वेजेस पर रखते हैं। आप खुद सोचिए, 20 टू 30,000 में आप अपना घर चला सकते हैं। आज के टाइम में इन 2024 इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन।
मतलब रेंट ही आजकल इतना ज़्यादा है कि अगर इंसान रेंट के घर में भी रह रहा हो, तो बेसिक लाइवलीहुड के लिए चीज़ें लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट स्कूल उस चीज़ को समझेगा, मैनेजमेंट समझेगा। मैनेजमेंट जब टीचर्स का ही ख्याल नहीं रखता, तो स्टूडेंट्स तो आप भूल ही जाइए। फिर उन टीचर्स का सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है छोटे-छोटे बच्चों के ऊपर, जो फिज़िकली तो उन्हें मार-पीट नहीं सकते, तो मेंटली असॉल्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई से इट, आई मीन इट। स्कूल्स में पॉलिटिक्स शायद ऑफिस से ज़्यादा चलती है। आपकी स्कर्ट की लेंथ से आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। अगर लड़के के बाल लंबे हैं, तो टीचर्स तुरंत पकड़ के उसे काटने की धमकी देते हैं। आपके नेल्स लंबे हैं, तो नेल्स काट लीजिए। किसी वजह से अगर आपकी यूनिफ़ॉर्म प्रेस नहीं है, तो ओह! यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड इनफ। तुरंत से आपको डिफ़ॉल्टर लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। पूरे स्कूल के सामने आप एम्बैरेस होते हैं और अगली बार के लिए सीख मिल जाती है कि रैट रेस में सबको यूनिफ़ॉर्म सेम पहननी पड़ती है। और कुछ ज़्यादा फ़ायदे का पढ़ाया जाता नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती, टैक्स कैसे भरना है, नहीं सिखाया जाता। अपनी जीवन जीने के लिए खाना बनाना बेसिक चीज़ है ना, जेंडर न्यूट्रल सबको आनी चाहिए, बट वो सिर्फ़ मम्मियों या मेड तक के लिए सीमित है। हम खाना नहीं बनाएँगे, हमें सिखाया ही नहीं जाता। अगर आपके घर में लाइट बल्ब खराब हो गया है, तो आप उसे सही करना जानते हैं? नहीं जानते, सिखाया ही नहीं जाता। क्या सिखाया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये पढ़ के क्या नॉर्मल चीज़ें हल हो जाएँगी? ये पूछना चाहिए उन टीचर्स से, ये पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने ये करिकुलम डिज़ाइन किया, और ये पूछना चाहिए उन लोगों से जो पावर में हैं, जिनके पास अपॉर्च्युनिटी है ये सब चेंज करने के लिए बट नहीं कर रहे हैं। शायद अभी तक इंडिया डिज़र्व करता था एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम। शायद जो बच्चे आज इंडिया छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, जिनका एस्पिरेशन है कि वो किसी बड़ी कंट्री में पढ़ें या वहाँ पर रहने जाएँ। बिकॉज़ अगर यहाँ से कोई बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे सेटल होने जा रहा है। वरना हम इसी सब कन्फ्यूजन में रह जाएँगे। इंडिया डिज़र्व्स बेटर, इंडिया नीड्स बेटर। और जब मैं इस पूरे सिस्टम की बात करती हूँ, आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें आती हैं, जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करें? मैं बताती हूँ। रॉट लर्निंग, अनयूज़फुल, करप्शन, एक्सपेंसिव, आउटडेटेड, मार्क्स, कोटा। इस टॉपिक पर 1 घंटे लंबी वीडियो बन सकती है। ये सारे पॉइंटर्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट पॉइंट क्या है? पॉइंट बस ये है आप लोगों में अवेयरनेस लगाना। आप लोगों को बताना कि पढ़ाई बहुत कुछ होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती है। सैड पार्ट इज़ यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप अपना होम बोर्ड छोड़ के, स्टेट बोर्ड छोड़ के, सीबीएसई, आईसीएसई छोड़ के कुछ और ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, कुछ और बनाया ही नहीं गया है, कुछ और सोचा ही नहीं गया। You know, Finland is the happiest country in the world. Maybe because it got 100% of literacy rate. That means education is not bad or something to be scared of. Right education is important, right guidance is important. The one student who wants to do something else than studying is considered black sheep. I guess now it's time to proudly say, I am a black sheep. I'm not scared to be a outcast. Indian student got so much potential, let's not waste it. I hope you liked my effort and enjoyed this video. I'll see you guys in the next one.